स्टार्ट। मान्यवर रेलवे का जो बजट हमारे रेलवे मंत्री जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है, मौजूदा हालात को देखते हुए इससे अच्छा और सूझबूझ और अक्ल वाला बजट कोई दूसरा प्रस्तुत नहीं कर सकता था। मैं इसके साथ साथ यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि इतना बड़ा रेलवे विभाग है, फिर भी इसमें इतना घाटा क्यों होता है। मेरी उम्र करीब 50 साल की हो गई है। 30 साल से मैं सूझबूझ रखने लगा हूँ और देश की हालत के बारे में बहुत सोचने की कोशिश भी करता रहा हूँ। मैं अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं पा सका हूँ कि रेलवे के अंदर चाहे आप रात को जाइए, दिन में जाइए और चाहे प्रथम श्रेणी के टिकट खरीदने के लिए जाइए, द्वितीय श्रेणी के टिकट खरीदने के लिए जाइए, आपको टिकट नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि रेलवे फुल कैपेसिटी में चलती है। हमारी रेलें 24 घंटे चलती हैं। जब इतना बड़ा विभाग होने पर भी कोई सीट खाली नहीं होती तो मेरी समझ में नहीं आता है कि रेलवे में घाटा क्यों होता है। आज तक मैं इस पर सोचता रहा हूँ। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इस बात का जवाब दे कि क्या कारण है कि जब महीनों तक टिकटों की वेटिंग लिस्ट बनी रहती है, लोगों को टिकट नहीं मिलते हैं, तो फिर घाटा क्यों होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर कहीं न कहीं रेलवे प्रशासन में कोई खराबी है या विरोधी दलों के लोग बीच में घुसे हुए हैं और वे रेलवे प्रशासन में दुर्व्यवस्था फैलाते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार को इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस घाटे का कारण क्या है। रेलवे के बजट में यह जो घाटा होता है उसका क्या कारण है, इसको मंत्री महोदय बताएं। दूसरी बात यह है कि रेलगाड़ियाँ जितनी भी हैं, अगर उनको देखें तो वहाँ कोयले की आवश्यकता है जो पूरी नहीं हो रही है। कोयला नहीं आ रहा है। यह क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बोगियाँ नहीं मिलती हैं। बोगियाँ इतनी हैं ही नहीं जिनसे देश की मांग पूरी हो सके। तो मालगाड़ियों में भी उपलब्धता नहीं है। बोगियों में भी बहुत भीड़ है, वे भी पूरी कैपेसिटी पर चलती हैं। तो फिर घाटे का सवाल क्यों पैदा होता है। मेरा तीसरा सवाल यह है कि रेलवे के अंदर दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। यह बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई, जबकि रेलवे लाइन अलग है। रेलवे लाइन पर हवाई जहाज़ चलते नहीं हैं, बैलगाड़ी नहीं चलती, मोटरसाइकिल नहीं चलती। रेलवे के ट्रैक पर रेलगाड़ी ही चलती है। जब रेलवे लाइन पर रेलगाड़ी ही चलती है तो दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। कहीं इन दुर्घटनाओं के पीछे विरोधी दलों का हाथ तो नहीं है। तो मैं सरकार से यह जानना चाहूँगा कि वह इस बात का जवाब दें कि वे कौन सी विरोधी पार्टियां हैं, वे कौन से तत्व हैं जो रेल के अंदर उपद्रव करते हैं। उपसभापति महोदय, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा
जो 1963-64 की तुलना में 1964-65 में पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या 4000 से बढ़कर 5000 हुई है। यह प्रोटेक्शन फोर्स की सफलता ही कही जाएगी। यह जो संख्या है वह काफ़ी संतोषजनक है, परंतु मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इसमें और भी सुधार होना चाहिए। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि कैटरिंग की असफलता सबों को चुभती है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात की ओर अवश्य दिलाऊंगा कि 3 लाख रुपये का घाटा ही नहीं है, बल्कि खाने वाले यात्रियों के संतोष की ओर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि यात्रियों को संतोष होता और 3 लाख रुपये का घाटा होता तो दुरा कम होता, परंतु ऐसा मालूम होता है कि इस विभाग के कर्मचारी इस सरकारी रुपये से भी कुछ गुप्त लाभ उठा सकते हैं और यात्रियों को दिए जाने वाले भोजन आदि से भी निजी लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इस संबंध में रेलवे मंत्रालय को उचित कदम उठाना चाहिए और इस ओर से उदासीन नहीं रहना चाहिए। मैं आपका ध्यान एक बात की ओर और भी दिलाना चाहता हूँ और वह यह है कि रेलवे में जब रिजर्वेशन की बात आती है तो जो यात्री यात्रा करने के लिए सीट रिजर्व कराना चाहता है उसको उसके लिए कुछ अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है, तब उसकी सीट रिजर्व होती है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ अधिक पैसा देकर और भ्रष्टाचार करके आसानी से सीट रिजर्व हो जाती है। इस तरह की शिकायत अधिकतर बढ़ती ही चली जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि रेलवे मंत्रालय को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और उसे रिजर्वेशन के संबंध में और अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में जो नई रेलवे लाइनें बिछाने की योजना है वह बहुत ही सराहनीय है। अभी असम के एक माननीय सदस्य ने रेलवे मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था और मैं समझता हूं कि जहां तक सीमावर्ती क्षेत्र का संबंध है वहां हमें जल्द से जल्द नई रेल लाइनें तैयार करनी चाहिए और इस ओर रेलवे मंत्रालय सफलता से कार्य भी कर रहा है, क्योंकि देश की सुरक्षा के संबंध में रेल मार्ग एक महत्वपूर्ण मार्ग सिद्ध होता है। संतोष की बात है कि रेलवे जहां प्रतिवर्ष 320 करोड़ रुपये का सामान खरीदती है वहां केवल 18 से 20 करोड़ रुपये का साज सामान ही बाहर से मंगाया जाता है। अतः आशा है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पूर्ण होने तक यह रकम भी काफ़ी घट जाएगी। रेलवे की सफलता इससे भी सिद्ध हो रही है कि गत 5 वर्षों में आमदनी लगभग दुगनी हो गई है। हाँ, यहाँ मैं कुछ ज़रूरी बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वह यह है कि ईस्टर्न रेलवे के साहिबगंज लूप लाइन में दोहरी लाइन बिछाई जानी चाहिए। इस ओर रेलवे विभाग तुरंत ध्यान दें। स्टॉप।